या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला वअलाइहि कमा नहमदुहु वला बलाइह। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफ़ूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिह तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन लती अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िज़्ज़र्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वआफ़ीना अनिन नास इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। सलावत। सब मिलके इससे बुलंद और बेहतर सलावत पढ़िए आले मोहम्मद। सालाना सैर-ओ-ज़ा मजलिस अज़ा व सिलसिला ज़िक्र शहादत आलिम आले मोहम्मद बाबुल हवाइज कहफ़ुल हसीन बाबुल मुराद इमाम मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़्क़िद है। और मैंने आपके सामने कलाम मजीद से इस गुफ्तगू के लिए सरनामा सुगन में जिसाए वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। ये इन मजलिसों के हवाले से बड़ी जानी पहचानी और शोराए आफाक आयतें हैं और यकीनन बड़ा मजलिसी और बड़ा बेदार मजमा है मेरे सामने जो इस आयत के ज़ैल में सैकड़ों नहीं तो दर्जनों तकारीर सुन चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस आयत के सियाक के साथ आपके हवाले इस गुफ्तगू को करूँ। और यकीनन अक्सर समातें ऐसी हैं कि जिस आयत को मैंने तिलावत किया है इससे पेवस्ता हिस्सा जो इससे पीछे है उसको उम्मी तौर से तिलावत नहीं किया जाता हजरत की शान में। इन आयतों का ताल्लुक़ सूरह मुबारक आले इमरान से है। 133वीं और 134वीं आयत है, दोनों मुसलसल आयतें हैं। जितनी बेहतर तरीके से आपके अज़ान आलिया में तर्जुमा मुंतकिल हो जाएगा अगली मंजिलें उतनी ज़्यादा आसान है। तर्जुमे को महफूज कीजिएगा। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। मुझे नहीं पता कि आप आयत को कैसे सुनेंगे। सारे हो इससे बेहतर तर्जुमा हो नहीं सकता जो आपके हवाले कर रहा हूं। अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ पड़ो। आप सलामत
अल्लाह की मगफिरत की तरफ बोलते रहेंगे मेरे साथ तो मंजिल आसान हो जाएगी। दौड़ पड़ो। व जन्नतुल्लज़ी अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़। देखिए दो जिहतें होती हैं किसी भी चीज को नापने की, एक होता है तूल, एक होता है अर्ज। ये लंबाई और ये है इमामबाड़े की चौड़ाई। अल्लाह ये कह रहा है दौड़ पड़ो, आता हूं आयत के लफ्जों की तरफ, दौड़ पड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका तूल नहीं, सिर्फ अर्ज आसमानों जमीन के बराबर है। बाबा से बुलंद नारे सलावत। सारे दौड़ पड़ो तेजी के साथ, सुरत के साथ, रफ्तार के साथ, जल्दी के साथ दौड़ पड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका तूल नहीं, सिर्फ चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। पालने वाले ये जन्नत किसकी है? आवाज दी उइद्दत लिल मुत्तकीन, बनाई ही मुत्तकियों के लिए है। पालने वाले ये इमाम बारगाह शोहदाए करबला का बेदार, आजादार, मातमदार मजमा जो आजादारी के लिए यहाँ आया है, वो मुझसे पूछ रहा है ये तकवा क्या है? नमाज है, रोजा है, इबादत है, अमल साले है। का मुझसे न पूछो, हबीब के दरवाजे पे जाओ। शेख सदूक ने लिखा अपनी अमाली में कि भरी हुई थी मस्जिद नबवी, दिल धरने की जगह नहीं थी और ऐसे में नबी की नजरें वहां आकर रुक गई जहां अबू तालिब का नूर नजर बैठा था और अली की तरफ नबी ने देख के कहा या अली हुब्बुका तकवा वल ईमान, तुम्हारी मोहब्बत तकवा भी है, ईमान भी। हैदर 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 नारे हैदरी सलावत अल्लाह। एक मरतबा मिलके इससे बुलंद सलावत पढ़िए। अली की तरफ देख के कायनात के नबी ने फरमाया या अली हुब्बुका तकवा वल ईमान, तुम्हारी मोहब्बत तकवा भी है, तुम्हारी मोहब्बत ईमान भी है। तो पता चला तकवा इबादतों से नहीं, अकीदतों से मिलेगा। तुम्हारी मोहब्बत तकवा भी है, ईमान भी है। एक सादा सा जुमला कह के गुजर जाऊं अगर आप नाराज न हो। अली की मोहब्बत तकवा है। अब अली मेरा तकवा बताएंगे, मैं अली का तकवा नहीं बताऊं। सब मिल के बोला करो। अलियत 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 नारे हैदरिया लिया। अली बताएंगे कि मैं मुत्तकी हूं या नहीं। मैं अली के तकवे पे गुफ्तगू करने का अहल नहीं हूं, मेरी ये अहलियत नहीं है। अरे अहलियत आ गई है तो ये जुमला सुन लीजिए, अहलियत मेरी नहीं है कि मैं अली के तकवे पे बात करूं, अहलियत अली की। अरे अली की तो इतनी अहलियत है कि ये अली कहता है मा अबद्दु का तमन लिल जन्ना वला खौफन मिन नार, मैंने मेरे मालिक तेरी इबादत जन्नत की तमा में नहीं की, जहन्नुम के खौफ में नहीं की, बल वजदतो का अहलन ले इबादा, मैंने तुझे इबादत का अहल बनाया। जुमला सुन लीजिए, देते रहिएगा दाद। अरे उस अली की अहलियत पे मैं क्या बोलूं जो खुदा की अहलियत पे बात करता। नारे हैदरिया 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 बाबा से बुलंद नारे सलावत। उस अली की अहलियत पे मैं क्या, जो बंदा होकर, कहाँ बैठे आप, क्या सुन रहे हैं, जो बंदा होकर परवरदिगार की, यहाँ तक
क्यों लाया? पढ़ूंगा आयत, करूंगा तर्जुमा, लेकिन अब जिक्र है 2 रोज तक तो सुन लीजिए। इसी इमाम ने फरमाया जिसका जिक्र सुन रहे हैं आप कि अल्लाह के नजदीक इबादत तो सब कर रहे हैं। अभी इमाम बार गए शाह करबला रिजविया में अर्ज करके आ रहा हूं, अल्लाह के नजदीक इबादतों की कबूलियत और जजा का मयार क्या है? मैं भी इबादत कर रहा हूं, फखर शाह साहब भी कर रहे हैं, नाज़िर साहब भी कर रहे हैं, सबकी इबादत है, सवाब अलग अलग क्यों है? साहिल ने पूछा मौला वजह क्या है, मयार क्या है? तकवा है, अमल साले है, जबान की पाकीज़गी है, नफ्स की पाकीज़गी है। जो हवाला देखना चाहे मेरे पास आ जाए। मुस्कुरा के कहने लगा नहीं, इबादत की जजा का मयार ये है जो अली की जितनी ताजीम करे। करूंगा तफसील से गुफ्तगू करूंगा, घबराइए नहीं। जो अली की जितनी ताजीम करता है अल्लाह उसके सजदे का उतना अजर अता करता है, अल्लाह उसके रोजे का उतना अजर अता करता है, अल्लाह उसके हज को उतना मकबूल बनाता है, अल्लाह उसकी ज़कात को उतना कबूल करता है। शर्त ताजीम अली है, इनकार फजीलत अली नहीं है। सारे बात भूली तो नहीं, सारे दौड़ पड़ो। देखिए रुकना है इस मंजिल पर, सारे दौड़ पड़ो। फखर शाह साहब इमाम बाड़े के दरवाजे पे खड़े थे, ताखीर हो रही थी मजलिस, आने का रास्ता भी नहीं था, तो मैंने गाड़ी से उतरकर तेज कदमों से चलना शुरू किया। इससे करीब होके तो मिसाल नहीं दे सकता। मैंने तेज कदमों से, इसी को सुरत कहते हैं। अच्छा कदम तेज हुए तो हरवला करना शुरू किया, और देर हुई तो दौड़ना शुरू किया। लेकिन दौड़ने के लिए सम्त का मुअय्यन होना जरूरी है। जो हाथ जिक्र में बुलंद होता है किसी का मोहताज नहीं होता। सम्त का मुअय्यन होना जरूरी है। जाना है हैदराबाद, पैदल भी चलूं तो शायद हफ्ते 10 दिन में पहुंच जाऊं, लेकिन अगर मेरा रुख सदर की तरफ है तो कयामत तक भी चलता रहूं, पहुंचूंगा नहीं। आप कहेंगे भाई वजह क्या है? सम्त ठीक नहीं है। भाई यही बता रहा हूं, मगफिरत की तरफ दौड़ना है तो कोई ऐसी मगफिरत हो जिसका वजूद भी हो। इसका मतलब है कोई ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे को परवरदिगार ने मगफिरत कहा है, और हुक्म हुआ ईमान वालों को कि सारे उसरत करो। देखो चल के नहीं, खरामा खरामा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, सारे दौड़ पड़ो। कभी इसी मेंबर से अर्ज कर चुका और इमाम बारगाह 4 मासूमीन में भी और शहर के मुख्तलिफ मेंबरों से कि मगफिरत के मानी हमेशा गुनाहों की माफी नहीं होता। आप अभी ताबूत भी बरामद होगा। देखिए ताबूत पे खोद रखा जाता है, मेरे मुसलसल सुनने वाले तशरीफ फरमाए। इस खोद को अरबी में मिगफर कहते हैं। वजह क्या है? इसी से मगफिरत ढांप लेता है। ये मानी मैंने नहीं बयान की, इमाम रागिब अस्फहानी ने लिखे हैं। अब मेरी तरफ देखिए, एक जुमले में पूरी की हुई तकरीरें आपके हवाले कर रहा हूं। ये हाथ नजर आ रहा है मेरा आपको, जो पीछे तशरीफ फरमा है, बोलते रहेंगे तो मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। हाथ नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? जो पीछे मेरे नौजवान, अब नजर आ रहा है? नहीं नजर। भाई इसी को मगफिरत कहते हैं। मुझे रुकना नहीं है, इस मरहले फिक्र पे आगे जाना है। ढांप लेने को मगफिरत कहते हैं। दौड़ पड़ो ऐसी रहमत की तरफ जो ढांप ले। करेंगे कल गुफ्तगू, लेकिन आज के तक मुझे आगे जाना है। सारे दौड़ पड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ। पालने वाले आपने दाद भी दी, हाथ भी उठाए, मुस्कुराए भी, बुजुर्ग दुआ भी दे रहे हैं। पूछना यह है कि जन्नत कहीं जमीनों पे है? देखिए अभी तो मिसाल थी कि मुझे अगर फखर शाह साहब की तरफ दौड़ना था तो मुझे सम्त मालूम होनी चाहिए कि ये किस सम्त में है तो तेजी से जा सकता हूं। पालने वाले जमीन पे कोई ऐसी जन्नत भी है? दौड़ूं कहां? मुझे तो नहीं पता। मशरक में
मुझे तो नहीं पता मगरिब में है, मुझे तो नहीं पता कराची में है, मुझे तो नहीं पता लाहौर में है, कहाँ है, दौड़ू कहाँ, का बनाई किसके लिए है। तवज्जो कीजिएगा कहीं जुमला जाए ना हो जाए। का मुत्तकियों के लिए। मैंने कहा मालिक मुझ जैसे। कहने लगे नहीं, हम निशानी भी बता देते। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्रा, जो तंग दस्ती में भी खर्च करते हैं, जो तंग दस्ती में भी खर्च करते हैं, आंसू, इससे बेहतर तर्जुमा नहीं, आसूदगी में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं, परेशानी में भी खर्च करते हैं, और इतना खर्च करते हैं, जो जुमला सुनना जानते हैं लफ्ज़ उन्हें हदिया करो, इतना खर्च करते हैं कि खर्च करते करते जिंदगी खर्च कर देते हैं। अपनी हयात खर्च। देखिए खर्च करने का मामला ऐसा है, खर्च करने का मामला ऐसा है, मिसाल दे रहा हूँ ताकि नौजवानों तक बात पहुँच जाए, बुजुर्गों से माजरत करके। खर्च करने का मसला ऐसा है कि मैंने फ़खर जा साहब को हज़ारों खर्च करते देखा, लाखों खर्च करते देखा, मैंने कभी हज़ारों से आगे गिनती नहीं देखी। तो मैंने देख के कहा साहब इतने खुले हाथ से खर्च ना किया कीजिए। सुल्तान साहब कई लाख में खर्च कर रहे थे, मैंने उन्हें देखा तो जिसने लाखों देखे हुए थे उसके लिए करोड़ों वाला ज्यादा खर्च कर रहा है, जिसने करोड़ों देख रखे थे उसके लिए अरबों वाला। इसका मतलब है कि मैं उसे कहूंगा कि खुल के खर्च ना कीजिए जो मेरी कैपेसिटी से ज्यादा हो। सुन लिया ये जुमला आपने, पढ़िए सूरह मुबारक मुज़म्मिल। अल्लाह अपने हबीब से कह रहे ला तुबसुतहा कुल्लल बस, ऐ मेरे हबीब इतने खुले हाथ से खर्च ना किया कीजिए। मैंने बड़ा अजीब जुमला आपके हवाले कर दिया, ला तुबसुतहा कुल्लल बस, ऐ मेरे हबीब इतने खुले हाथ से खर्च ना किया कीजिए। कितना बड़ा फैयाज है मेरा नबी, परवरदिगार को रोकना पड़ा। जाइए तारीख़ आदम व आलम में, आदम से लेकर ताबा हजरत ईसा, किसी नबी किसी हुज्जत के बारे में दिखाइए कि 2500 साल के सिन में, 900 साल की तबलीग में अल्लाह ने किसी लम्हे नूह से कहा नूह इतनी इबादत ना किया करो, ईसा इतनी इबादत ना किया करो, मूसा इतनी रोजे ना रखा करो, इब्राहिम इतनी ज़कात ना दिया करो। मेरा नबी मुसल्ले पे आता है, आवाज आती है कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे हबीब पैरों पे वरम आ जाता है, नमाज थोड़ी पढ़ा। सिर्फ एक घराना है, सिर्फ आले मोहम्मद का घर। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए, ये परेशान होते हैं तो भी वैसे ही खर्च करते हैं। करीब हो जाओ, ये कैद में है तो भी फैयाज हैं। ये दुनिया के लिए आजाद हैं, देखिए कैद तो लोगों के लिए। मुझे तो आगे जाना है। अल्लज़ीना निशानी क्या है, जिनके लिए ये जन्नत बनाई है। कैसी है जन्नत? इसकी चौड़ाई, तूल पे तो अल्लाह ने भी बात ही नहीं की, तूल की तो गुफ्तगू ही कुरान ने नहीं की कि तूल कितना है। सिर्फ चौड़ाई जिसका अर्ज जमीन और आसमान के बराबर है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। पालने वाले वो मुत्तकी कौन है? मुझ जैसे बशर? कहने लगा नहीं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए, खुद परेशान हो तो भी खर्च करते हैं, खुद पे आसानी हो तो भी खर्च करते हैं, आसूदगी में भी खर्च करते हैं, परेशानी में भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, आप तैयार बैठे हैं मैं जानता हूं, और वो है जो अपनी जात में काज़िम भी होते हैं। भाई इससे ज्यादा बोलती हुई आयत कहां से लाऊं? जो अपनी जात में काजिम भी हैं, वह आफीन अनिन्नास, और लोगों को पनाह देने वाले, लोगों से दरगुजर करने वाले भी हैं। अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह मोहसिनों से बहुत प्यार करता है। पता क्या चला कि जन्नत तक दौड़ के जाने का हुक्म है, और उस जन्नत का किनारा मगफिरत है। मगफिरत के मानी ऐसे ढांप लेना, इसका मतलब है जन्नत बनी है उनके लिए जो काजिम भी है, खर्च भी करते हैं। आज पता चला, तकरीरें आपने सुनी हुई है, मजलिसें आपने सुनी हुई है, वाकया आपका बहुत सुना हुआ है, मगर बिल्कुल ताजा रुख पर तसद्दुक़ अताए करते पाए हजरत हुज्जत आपके हवाले। पता क्या चला? जन्नत उसके लिए जो काजिम है, जो खर्च करे। अब पता चला ये कनीज जो जिंदान में आई है, उसने बाहर आके बताया वो कैद नहीं है, जन्नत के बाग में है।
हैदरिया। खुशनुदिए बाबुल हवाज इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद नारे सलावत। एक बाजमात सलावत पढ़िए इमाम काजिम की जात पर। वाकया तो आपने बहुत सुना है, किरदार कशी के लिए एक जने कोहबा को भेजा गया, से गुजर सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए जुमला मैंने कहा। आलिया में मुझसे मौजूद है, पलट के जो देखा तो जन्नत का बाग था। तख्त पे मेरे मौला तशरीफ फरमाए, अनवा व अक़साम के फल रखे हुए हैं, हूरे मौजूद है, गिलमान पंखा चल रहे हैं, सरों पे याकूत और मरमर। मैं आपको यहां तक क्यों लाया? सुनी हुई बात सुनाने के लिए नहीं। अल्लाह कह रहा दौड़ पड़ो जन्नत की तरफ। पालने वाले जन्नत तो नहीं पता, आवाज़ कुदरत आई जन्नत का मालिक तो पता है। जन्नत तक जाने के लिए इनके दरवाजे पर जाओ। जुमला आपके हवाले, जुमले की कदर कीजिएगा। जन्नत तक पहुंचना है, मूसा कासिम तक तुम आ जाओ, जन्नत तुम तक आ जाए। नारे हैदरिया, हैदरिया। परवरदिगार आपकी शादाब समातों को सलामत रखे। मैं नहीं जानता था, तबीयत बहुत नासाज है और नहीं बता के कितनी देर गुफ्तगू कर सकूंगा, लेकिन आपका तबीयत नासाज है, नीयत बिल्कुल ठीक है। मौला आपके ज़ौक़े मवद्दत को सलामत रखिए। ये जहां जाएं वहीं जन्नत है, इनके साथ साथ है। ये कैद में हो तो जन्नत है, जहां तक आ गए तो अगली मंजिल तक तो आपको पहुंच जाना चाहिए। ये जहां हो, जन्नत जहां हो वहां ये नहीं। काश के मैं उस तरह बात पहुंचा सकूं जिस तरह मैं चाह रहा हूं। ये जन्नत जहां हो वहां 14 नहीं है, जहां ये हो वही जन्नत है। अगर मैंने ठीक सुना हो तो तायीद कर दीजिएगा, गलत सुना हो तो तरदीद कर दीजिएगा, मगर कुछ ना कुछ करना है। ये जहां हो जन्नत वहां होती है। सुना है बुजुर्गों से, मजलिसों में अहले बैत आते हैं। भाई आप मजलिस में नहीं जन्नत में बैठे हुए हैं। हैदर 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 हैदर। नारे हैदरिया। खुशनुदिए बाबुल हवाज इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद नारे सलावत। आप मजलिस में कहां बैठे हैं? जहां ये आ जाएं वहीं तो जन्नत है। आप जन्नत में बैठे। ये सिर्फ खतीबाना ताल्ली नहीं है, ये इस्तदलाल कुरानी है जो आपके हवाले कर रहा हूं। दौड़ पड़ो उस जन्नत की तरफ। तो अब दलील सुन लीजिए। जो बेदलील हो वो जिक्र आले मोहम्मद नहीं होता। साहिब सहीफतुल अबरार मिर्जा मोहम्मद तकी इमाम खानी, साहिब तवालिउल अनवार अल्लामा तुनकाबुनी, साहिब इस्बातुल हुदा शेख खुर्रे आमली, साहिब दलाइलुल इमामा अल्लामा तबरी, साहिब मदीनतुल माजिज अल्लामा। पंजतन के मानने वालों को 5 हवाले तो काफी होने चाहिए। सब ने लिखा, रावी कहता है राय तो मुंह सब न जा। याद रखिएगा जहां ये है वहां जन्नत है। अच्छा पहले एक आयत पढ़ दूं, छोटी सी याद दिलाऊं ताकि आगे बढ़ जाऊं। कुरान वो तौक है जिसके डलने के बाद आले मोहम्मद का मुनकिर तड़प तो सकता है, निकल नहीं सकता। कभी इसी मिंबर से गुफ्तगू कर चुका हूँ, इसी आयत पे है तंजीम कारवान नजफ के जेर इंतजाम खमसा मजालिस सफर में, लेकिन इस वक्त एक ताज़ा तर रुख आपके हवाले कर रहा हूँ। सूरह माइदा है और इसी आयत की वजह से सूरह माइदा को सूरह माइदा कहते हैं।
इसी आयत की वजह से हजरत ईसा दुआ मांग रहे हैं। एक एक मोमिन मेरे साथ हो जाए, रूहुल्लाह की दुआ आपके हवाले। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतुम मिनस समा लितकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। पालने अब पूरी तवज्जो हो जाए एक एक मोमिन की, यहाँ से वहाँ तक, बिलखुसूस मेरे नौजवान दोस्तों की, ताकि हम मतलब उन तक पहुँच जाएं और शायद किसी मंजिल पे जिक्र इमाम काज़िम में काम आए और आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत ईसा दुआ कर रहे हैं। ईसा के नुसरत करने वालों ने, नसारा ने ये कहा है कि हजरत ईसा आसमान से दस्तरखान उतरवाइए। तवज्जो, जहाँ ये है वहाँ जन्नत है। आसमान से नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। दस्तरखान उतरवाइए। कहने लगे यकीन नहीं है? यकीन है, ईमान के लिए, पुख्तगी के लिए, ताजगी के लिए। कहने लगे अच्छा। दस्ते दुआ रूहुल्लाह ने बुलंद किए। एक एक मोमिन अपनी नजर मुझ पर सीखे रखे। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतुम मिनस समा। पालने वाले, आसमान से हम पे एक दस्तरखान नाजिल कर। क्यों नाजिल कर? रजब का महीना है, यही हक होता है जुमला महफूज करने का। अभी 22 रजब गुजरी है, बहुत ताज़ा तर नुक्ता आपके हवाले कर रहा हूँ। अंजिल अलैना माइदतुम मिनस समा, आसमान से हम पर दस्तरखान नाजिल कर। ऐ रूहुल्लाह, ये मोमिनीन पूछ रहे क्यों? कल तकूनु लना ईदन, ताकि हमारे लिए ईद हो जाए। नाना जुमला तो मैंने अभी कहा ही नहीं। पता चला जब हमारे यहाँ दस्तरखान होता है कोई ईद का दिन होता। नारे हैदरिया, हैदरिया। मुझे नहीं पता आप दाद क्यों दे रहे हैं। मैं हजरत ईसा की दुआ पे गुफ्तगू कर रहा हूं। दुआ मांग रहे हैं जनाब ईसा, ले तकून लना ईदन, अल्लाह वाले हमारी ईद हो जाए। ले अव्वलना व आखिरना, पहले की भी ईद, आखिर की भी ईद, अव्वल आखिर सबकी ईद हो जाए। व आयतम मिनका, और ये जो मुझसे मौजज़ा मांग रहे हैं इनके लिए निशानी भी हो जाए, आयत भी हो जाए, मौजज़ा भी हो जाए, दलील भी हो जाए। वरज़ुक़ना, अब बड़ी नाजुक मंजिल पे मैं अपने सुनने वालों को ले आया। व अंता खैरुर राज़िक़ीन, हमें रिज़्क़ दे, तू रिज़्क़ देने वालों में सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। भाई इस जिक्र का कमाल यह है कि चेहरा बता देता है जुमला पहुंच गया है। तू रिस्क देने वालों में, यकीनन आप पहुंच गए, लेकिन मैं क्या करूं कि फराइज़ मनसबी को मुझे निभाना है। तू रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। मुझसे पहले, मुझसे अच्छे, मुझसे बेहतर बहुत मौला के प्यारे मदह खां मौला की मदह कर रहे थे। जिक्र अहले बैत में तकाबुल नहीं होता, लेकिन मजलिसी लोगों को मजलिसी की मिसाल दे रहा हूँ। तो 3 पढ़ने वाले मौला के मदह खां थे। मैं जब आया हुसैन जरी साहब पढ़ रहे थे। परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में भी इजाफा फरमाए। गुफ्तगू होने लगी, मजलिस निकलकर फला साहब ने ज्यादा अच्छा शेर पढ़ा, फला साहब ने ज्यादा अच्छा शेर पढ़ा, नाजिर साहब को फला का शेर पसंद में आया, आपको फला शेर पसंद में आया, आपकी पसंद में फला शेर आया, सबको अलग अलग शेर पसंद आया। तो आपने कहा फला ने फला से अच्छा पढ़ा, फला ने फला से अच्छा पढ़ा। कोई तकाबुल नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, फला ने फला से अच्छा पढ़ा। ये तकाबुल वहां बनता है जहां एक से ज्यादा पढ़ने वाले हों। मैं कुछ कह रहा हूं, जहां एक से ज्यादा मौजूद हो तकाबुल वहां होता है। ईसा कह रहे आयत है, रिवायत होती तो ये कह के मुंह मोड़ लेता कि रावी ज़ईफ है। ईसा कह रहे अंता खैरुर राज़िक़ीन, तू रिस्क देने वालों में सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। जब तक आयत है मानना पड़ेगा रूहुल्लाह की निगाह में खुदा के अलावा कुछ और रिस्क देने। निगाह रूहुल्लाही में हुक्म खुदा से उसके अलावा भी कुछ है जिनसे वो बेहतर रिस्क देने वाला है, सबसे बरतर रिस्क देने वाला है। आयत सुन लिया आपने?
अब सुन लीजिए, 5 किताबों के हवाले आपके हवाले कर दिए, जलीलुल कद्र उलमा, बड़े मुस्तनद हवाले। जुमला आपके हवाले, हजरत ईसा ने आसमान से दस्तरखान मंगाया था। लेकिन अब जाइए, शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ईसा के हवारी खाते थे, दस्तरखान खत्म हो जाता था। रावी कहता है, राय तो मूसा इब्न जाफर फी हिब्सिल हारून, मैंने इमाम काजिम को हारून के जिंदान में देखा, रोजाना मूसा काजिम पे दस्तरखान उतरता था। देखिए, जो यहाँ बैठा होता है उसे चेहरे भी बहुत साफ नजर आते हैं और दबती हुई आवाज भी समझ में आती है। तो जब दबती हुई आवाज आती है, पता चलता है मेरे नौजवान भाइयों तक जुमला नहीं पहुंचा। और रोज, भाई, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 1 महीना नहीं, रोज दस्तरखान उतरता था। लेकिन इस जुमले के लिए मैंने आपको जहमत दी ही नहीं। रोज दस्तरखान तो उतरता था, लेकिन जब अहले जिंदान खा लेते तो उसके बाद वो वैसे ही बुलंद होना शुरू होता। ये जुमला अहम है। मिन गैर अन युनक़िस मिन्हु शै, और दस्तरखान में से 1 जर्रा भी कम नहीं होता था। दस्तरखान में से 1 जर्रा भी कम नहीं होता था। यानी नहीं, आपने सुन लिया, दाद दी, मैं शुक्रगुजार हूं, मम्नून। दस्तरखान में से 1 जर्रा भी कम नहीं हो रहा। मतलब क्या है? अगर गोश्त रखा हुआ है और मैं तो देखते रहेगा, मैंने लुकमा तोड़ा और मेरे दहन में आया, तो अब जहां से गोश्त का लुकमा मैंने तोड़ा है, वहां से कम तो हो गया। इसका मतलब है यहां मेरे दहन में आया, वहां वैसा ही आ गया। आप सलामत रहे, यही हक था जुमले तक पहुंचने का। जैसा मैंने तोड़ा वैसा आ गया। अब जाइए तरफैन के उलमा से पूछिए, ये अलामत है जन्नत के रिस्क की। जन्नत में जैसा तोड़ोगे वैसा आ जाएगा, कमी नहीं होगी। और रावी कहता है, मूसा काजिम पे दस्तरखान उतरता भी है और वैसे का वैसा चला जाता है। आपने देखा, कुरान की आयत बता रही है, जहां काजिम है वहीं जन्नत है। जहां मेरा मौला है वहीं जन्नत है, मगर शर्त है, और वो शर्त हदीस आपके हवाले कर दी। इबादतों कहने लगे, मैं इबादत को तेरी देख के बहुत खुश हुआ हूं, मगर तुझ में एक कमी है। इतना बड़ा आबिद, थक के ना सुनिएगा, इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद। देखिए, उलमा तशरीफ फरमाए, मौलाना इमरान इब्राहिम बाज़ साहब तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लामा हाशिम बारानी ने लिखा, बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा जाहिद, ना बादशाहों को खातिर में लाता है, ना उलमा को खातिर में लाता है, ना जाहिदों को। हसन बिन अब्दुल्ला कहता है, इमाम ने हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा का तुझ में एक कमी है, का मुझ जैसे आबिद में, जो आबिद शब जिंदादार है, जो इतना बड़ा इबादत गुजार है, जो इतना बड़ा खुदा की हम करने वाला है, उसमें क्या कमी है? जुमला अली वालों के हवाले मुस्कुरा के साथ में इमाम ने कहा, तुझ में अभी मारिफत की कमी है। नारे हैदरी। साहिबान मारिफत के हवाले जुमला कर रहा हूं, तुझ में अभी मारिफत की कमी है। उसने कहा, फरजंदे रसूल, मारिफत की कमी?
कहा क्या करूं? कहा जाओ मारिफत हासिल करो। काश के मैं जुमला आप तक वैसे पहुंचा, जाओ मारिफत हासिल करो। कहा मौला कहां जाऊं? अब ये वो दौर है, ये हालात आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो दौर है जिसे उलमा ने और हमारे बुजुर्गों ने बयान किया मिंबरों से, और मुझे नहीं पता कि बहुत तवातुर से अब क्यों नहीं बयान हो रहा है, लेकिन ये वो दौर है कि जहां इस्लाम को और अकीदे को विद इन दी हाउस, अंदरूने खाना और बैरूनी ताकतों दोनों से खतरा है। फुक़हाए अरबा चारों इस दौर में मौजूद हैं और चारों ने दर्क किया। इमाम अहमद बिन हम्बल भी मौजूद हैं, इमाम शाफी भी मौजूद हैं, ये सारे उलमा मौजूद हैं। और जाहिर है कि इनकी राय मसलके अहले बैत से मिलती नहीं है, खिलाफ है, तो जाहिर है कि लोग वहां माइल भी हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मेरे इमाम के पास जब कोई आता है और वहां जाता है तो फर्क वाज़ेह होता है। मैंने बहुत आसानी से कहा, आपने बहुत आसानी से सुन लिया। देखिए ये बयान हदीस का दौर है और हदीस पर फतावा और इल्मी और फिक़ी मसाइल बयान किए जा रहा है। तो वहां जब कोई जाता है फुक़हाए मदीना के पास तो वो कहते हैं समय तो अन फला अन फला अन फला अन नबी, हमने फला से सुना, उसने फला से सुना, उसने फला से सुना, उसने फला ताबई से सुना, उसने ताबई ने ताबई से सुना, उसने सहाबी से सुना, सहाबी ने नबी से सुना। मगर मसला ये है जब मूसा इब्न जाफर के पास कोई आता है तो मुस्कुरा के कहते हैं काला रसूल अल्लाह, मेरे जद नबी ने फरमाया। इस पे रुके हैं आप, मिंबर से कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। किसी को हैरत हुई कि ये बगैर सनद के कह रहे काला रसूल अल्लाह, हैरान होने वाले को मेरे मौला ने ज्यादा हैरान किया। मुस्कुरा के कहने लगे काल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है। ये लिसानुल्लाह ही है जो ये कह सकता है, खुदा कह। ये दौर समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ये एक खतरा है। फुक़हाए मदीना की राय इमाम मासूम की राय से मुख्तलिफ है, उनके फ़िक़ही इस्तिंबात मुख्तलिफ है। वो जिन चीज़ों की बुनियाद पे फतावा दे रहे हैं और इमाम के मुनाज़िरे मौजूद हैं, सिर्फ दूसरे अदियान के उलमा से नहीं, उलमाए इस्लाम से, अलम इस्लाम के बड़े बड़े फुक़हा और उलमा से इमाम की गुफ्तगू, मुनाज़रात, बहसें मौजूद हैं किताबों में। इस वक्त अर्ज़ नहीं करना, अर्ज़ क्या करना है, एक ख़तरा है। दूसरा, मैं खुद बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ उस दौर का कि जहाँ अरबी में इंशा परदाजी और तर्जमे का मामला और दरवा हुआ है, और ये वही दौर है जो सातवें इमाम का दौर है। हारून और रशीद ने फलासफाए यूनान, यूनानी फलसफे, यूनानी दलाइल, हुक्मा, यूनानी उलमा के दलाइल और किताबों को तर्जुमा करना शुरू किया। ये पहला दौर है जब अरबी ज़बान में, थोड़ी सी मुख्तलिफ गुफ्तगू महफूज कीजिएगा, जब अरबी ज़बान में किताबें तर्जुमा हो रही हैं यूनान से। दूसरा खतरा। तीसरा ये कि वो सूफिया जो अहले बैत के मुखालिफ अपनी तालीमात को खड़ा कर रहे हैं वो भी सर उठा रहे हैं। तीन खतरे हो गए, एक फुक़हाए अरबा, दूसरा फलसफाई यूनान, तीसरा सूफिया वो जो मुखालिफत अहले बैत में, चौथा तबका तबकाए वाक़फिया जो इमाम मूसा इब्न जाफर, इमाम काजिम की इमामत पे आके रुक गया और आठवें इमाम को इमाम नहीं मानता। तो ये तो शियों के अंदर से ही है, उस दौर के जो शिया उन्हीं में ये फिरका पैदा हुआ। ये चारों तबकात हैं और इमाम जिंदान में रह के मुकाबला कर रहे हैं। भाई यही पहुंचाना है आप। बिल्कुल मुख्तलिफ रुख से गुफ्तगू आपके हवाले कर रहा हूं। ये चारों तबकात हैं, इनका तदारुक भी करना है, सद्देबाब भी करना है और जिंदान में भी रहना है, सऊबतें भी सहनी है और दीन मुस्तफ़ा को भी बचाना है। तो ऐसे बात भूली तो नहीं ना। हसन बिन अब्दुल्ला से मौला ने कहा जाओ फुक़हाए मदीना के पास जाओ। हसन बिन अब्दुल्ला कहता है मेरे दिल में फरजंदे रसूल के लिए इज्जत और अकीदत बढ़ती गई। मैं फुक़हाए मदीना के पास गया, उनसे हदीसें और अहकाम लिखवा के लाता था। अब देखते मेरी तरफ रहिएगा, ये जुमला सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो एक कागज़ पे ये सारी तालीमात, वो सारे दुरूस लिख के लाता और वो कहता जैसे ही मैं मौला की बज़्म में आता तो दिखाते ही मौला उस पर खत्ते नस्ख फेर देते। एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी से जुमला आपके हवाले, मौला खत्ते नस्ख काट देते, कहते फिर जाओ, फिर जाते।
फिर तालीमात हासिल करता, हदीसें सुनता, रिवायतें लिखता, फतावा महफूज करता, फिर आता। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा, किताबें नहीं बताती कितने दिन। कई दिन बाद जब वो थक गया और जहन में ख्याल आया कि जो इनके कहे पे खत्ते नस्ख फेर सकता है, शौरा तशरीफ फरमाए, उला की उलमा की मौजूदगी है, शेर पढ़ने वाले सुनने वाले हैं, जो खत्ते नस्ख फेर सकता है, मैं अपने अकीदे पे उसी से साद ना लिखवाऊं। कहने लगा मैं गया तो फरजंदे रसूल अपनी जमीनों की तरफ जा रहे हैं। उरैज नामी बाग है इमाम का, जमीन है जहाँ के उरैजी सादात है, और ये जमीन आबाद भी मौला ने की, यहाँ पे काश्तकारी भी सातवें इमाम ने किया। कहते हैं मौला उस जमीन की तरफ जा रहे थे, मैंने रास्ते में मौला का रास्ता रोका और कहा फरजंदे रसूल क्या मैं खुदा की बारगाह में ये शिकवा लेके जाऊं कि मैं आपसे मारिफत चाहता था। भाई मैं शायद जुमला आप तक पहुंचा ही नहीं पाया। मैं आपसे मारिफत चाहता था और मैं आपकी तरफ बढ़ रहा था और आपने मुझे हिदायत नहीं बचाई, आप तो हादी बरहक है। मुस्कुरा के कहने लगे अब तू मगफिरत के दरवाजे पे आया। आयत याद आई, सारे इला मगफिरतुम मिन रब्बिकुम, दौड़ पड़ो रब के मगफिरत का। अब तू मगफिरत, अगर तेरी मारिफत यहां आ गई है तो सुन, बैठ जा। का ये बता, बहुत से सवाल किए जाके किताबों में देखिए, ना वक्त है ना हालात। नबी के बाद अली की इमामत खिलाफत बिला फस्ल का कायल है क्या मौला? अब हूं, बहुत आसानी से सुन लिया आपने, अब हूं का मुझे सिलसिला हिदायत और इमामत समझाइए। का अली के बाद हसन इमाम है, हसन के बाद हुसैन इमाम है, उनके बाद चौथे इमाम, उनके बाद पांचवें इमाम, उनके बाद छठे इमाम। अपने बाबा का तस्करा किया और एक मरतबा मौला खामोश हो गए। याद रखिएगा वाकफियों का दौर है। इमाम खामोश, जैसे खामोश हुए उसने कहा मौला इस जमाने का इमाम कौन? जुमला आपके हवाले, जुमले की कदर कीजिएगा। इस जमाने का इमाम कौन है? मुस्कुरा के कहने लगे अगर बता दूं तो मान लेगा? का फरजंदे रसूल मानने ही तो आया हूं। कहने लगे मैं हूं, और कौन है? देखिए मैं आपको किसी मकसद से यहां तक लाया हूं। यह मौला ने किया क्या? वाकया तो मुकम्मल करता हूँ। किया क्या? उस दरख्त को इशारा करिए दलील इमामत, जाके कहे मूसा काजिम तुझे बुला रहे। दरख्त चलता हुआ आया है, इमामत का कायल हो गया है। मौला ने किया क्या? ऐसे वक्त में जहां अकीदे को अंदर और बाहर से खतरा है, मूसा काजिम अकीदे बचा रहे हैं। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत करके इस कसरत जो नौजवानों की यहाँ है, इस कसरत से खिताब करके कह रहा हूँ, खतरा तो आज भी है। अब क्या करें? तो मूसा काजिम ने सिर्फ उस दौर में नहीं बचाया। सैयद अली इब्न ताऊस, अभी रिजविया में अर्ज किया था, सैयद अली इब्न ताऊस ने एक दुआ लिखी। इमाम के जुमले ये हैं कि जो शख्स ये चाहता है और ये दुआ पढ़ता है, मैं मूसा काजिम जमानत लेता हूं कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, वो अपने अकीदे से नहीं हट सकता। तो इस मेंबर से मैं पहले पढ़ चुका हूं, माह मुबारक में तफसीर की मजालिस में आपके हवाले कर चुका हूं। एक जुमला आपको सुना के आगे बढ़ जाऊंगा। दुआ एतकाद पूरी आपके हवाले नहीं करनी। इन्नी ला असको बिल आमाली व इन ज़कत। ये याद रहे कि मासूम जब दुआ करता है तो अपने लिए नहीं, हमें सिखाता है। मौला हमें दुआ का तरीका बता रहा है। इमाम जिम्मेदारी ले रहा है, इमाम जमानत ले रहा है, जो ऐसे दुआ करे, साहिब जमालुल उज़्बू ने जो ऐसे दुआ, मैं जामिन हूं, जमाना अपने अकीदे से फिर जाएगा, वो शख्स अपने अकीदे से नहीं हटेगा। आज जहां अकीदों को तरह तरह के खदशात और खतरात हैं, ये दुआ पढ़नी चाहिए हमें और रोजाना पढ़नी चाहिए। आपके हवाले जुमला तौहीद के जिक्र और नबूवत के जिक्र के बाद इमाम मासूम ने फरमाया, सुनो दुआ करो और कहो अल्लाह की बारगाह में, मालिक इन्नी ला असिक़ु बिल आमाल।